महाभारत के विदुर और उनकी राजनीति। विदुर नीति महाभारत के समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी थी। यह नीति विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को दी गई नीतिगत शिक्षाओं का संग्रह है। यहाँ संक्षेप में विदुर नीति के कुछ मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत किया गया है। विदुर नीति के प्रमुख विषय। नंबर 1, धर्म और नीति। विदुर ने धर्म और नीति के पालन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि धर्म का पालन करने से व्यक्ति को यश, सुख और स्वर्ग प्राप्त होता है। नंबर 2, राजधर्म। विदुर ने राजा के कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजा को न्यायप्रिय, दयालु और धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। नंबर 3, विवेक और बुद्धि। विदुर ने विवेक और बुद्धि के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति ही सही और गलत का निर्णय कर सकता है। नंबर 4, अहंकार और लोभ। विदुर ने अहंकार और लोभ को विनाशकारी बताया और उनसे बचने की सलाह दी। नंबर 5, मित्र और शत्रु। विदुर ने मित्रता के महत्व पर जोर दिया और शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दी। नंबर 6, सत्संग। विदुर ने सत्संग का महत्व बताया और कहा कि सज्जनों की संगति से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। विदुर नीति के कुछ प्रमुख श्लोक। नंबर 1, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यः मानव धर्मो हतो वधित। अर्थ, धर्म का नाश करने वाला व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है, जबकि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहता है। नंबर 2, नास्ति विद्या समं चक्षु नास्ति सत्य समं तपः नास्ति राग समं दुखम नास्ति त्याग समं सुखम। अर्थ, विद्या के समान कोई आंख नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। नंबर 3, नात्मानं नाति वर्तेत यदन्येषां प्रियो जनः धर्मेणैवात्मानं रक्षेत धर्मो रक्षति रक्षितः। अर्थ, जो व्यक्ति अन्य लोगों के लिए प्रिय है वह स्वयं को कभी नहीं भूलता। धर्म के माध्यम से अपने को सुरक्षित रखो, क्योंकि धर्म ही सुरक्षित व्यक्ति की रक्षा करता है। विदुर नीति न केवल तत्कालीन समय बल्कि आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई है, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। धन्यवाद।